कर्म के अधीन है। अब इस कर्म को तीनों कर्मों से हम अलग कैसे हो? जैसे तीन कर्म है वैसे तीन ताप है, आधि व्याधि उपाधि। आधि यानी आधि के पहले के मानसिक ताप। हमारा मन ठीक नहीं रहता है, मन में हमेशा टेंशन रहती है, सोचते कुछ है होता कुछ है। ये किसके कारण? ताप के कारण, मानसिक ताप के कारण। मानसिक ताप आड़े आ रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी मनस्थिति ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? ताप है। मानसिक पीड़ा से लगभग संसार के 99 लोग पीड़ित हैं। कम ज़्यादा थोड़ा बहुत सबको मानसिक पीड़ा है ही है, क्योंकि ये मन चाहता बहुत है और होता वही जो भाग्य में है। फिर पीड़ा तो होना स्वाभाविक है। पहुंच से ज़्यादा की सोच ये मन कर लेता है। मन कैसे कार्य करता है? मन के चार भाग हैं, चार प्रकार है मन के: चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। मन सोचता है और सोचकर वो अलग हो जाता है। फिर बुद्धि आती है, बुद्धि निर्णय करती है। मन ने जो सोचा, बुद्धि ने निर्णय किया, हाँ ये चाहिए, तो उसके लिए बुद्धि ने किया निर्णय। अब बुद्धि अंदर निर्णय करती है, फिर चित्त आ जाता है। चित्त लग जाता है काम में। चित्त के अंदर याद रहती है। मान लो कि मन ने मकान बनाने का सोच लिया। अब सोचने से मकान थोड़ी बन जाएगा। बुद्धि करती है निर्णय हमारी, हाँ बनना ही चाहिए, बनाना ही चाहिए। अब बुद्धि निर्णय करके हट गई, मन सोच के हट गया। अब बचे दो। तीसरा आता है चित्त का काम। चित्त के अंदर रहती है याद। फिर चित्त कहता है कि भाई वो संतोष है, संतोष को दो। फिर लोहा कहाँ से लाना, सीमेंट कहाँ से लाना, मिस्त्री कहाँ से लाना, ऐसे टेंशन से ज़्यादा किसी एक को दे दो, ये चित्त कहता है। अगर वो ठीक नहीं तो दूसरे को देखो, किसी न किसी ठेका लेने वाले को पकड़ो, ये चित्त कह देता है। अब चित्त ये कह के अलग हो गया। फिर आता है अहंकार, और अहंकार सारी क्रिया करवाता है। कहाँ से पैसे लाना है, कितना लोन निकालना है, कितनी अपनी पूंजी है और प्लानिंग कितने का हो रहा, ये सारा क्रिया जो करवाता है यह है अहंकार। तो इस प्रकार से मन चार तरह से काम करता है, और मन सोचेगा हमेशा ज़्यादा का ही। इसीलिए मानसिक रोगी ज़्यादा बनते हैं। यहाँ हमारे लेडीजों में ज़्यादा है, उनका अलग प्लानिंग रहता है, उनको ये सब करना नहीं है। वो अपने अलग झंझट में वो मानसिक रोगी है। सब यहाँ दुखी है। नानक दुखिया सब संसार। नानक साहब ने कह दिया, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भी कह दिया, सरब दुखी लो तंदर चुकिया, कोई नहीं सुखी। ये ताप के कारण सुखी नहीं है, सब रोगी ग्रस्त है। और फिर दूसरा ताप है शारीरिक व्याधि, बीमारी, शुगर, बीपी, ये तो नॉर्मल है, सब कोई है। सारे व्याधिग्रस्त है। बड़े बड़े डॉक्टर के हॉस्पिटल चल रहे हैं। फीस कितनी भी बढ़ाए कोई चिंता नहीं, कितना भी लो, हमको ठीक कर दो। कमाया हुआ दिन का लगभग 1/4 तो उसी में जा रहा है। रामदेव बाबा बेचारे कहते कहते मर गए ना। हमारे पास समय है, क्योंकि ये योग से तो व्याधि मिटती है।
जीवन ऐसा बना लिया है कि उसमें से ये समय निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। कोई मन के ताप से पीड़ित है, कोई व्याधि से पीड़ित है, तो कोई कोई दोनों से पीड़ित है। मानसिक रोगी है, शारीरिक रोगी है। दिखने को ऐसे सुखी दिख रहे, होते कोई नहीं है। हमारे मराठी संत ने भी कहा है, जगी सर्व सुखी असा कौन आहे। ये तो बहुत बड़ी बात कही रामदास स्वामी ने। वो तो प्रश्न कर रहे हैं सबको, बताओ उसको कौन सुखी है। जगी सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारी मना हे तूची शोधून पाए। मेरे बस की बात नहीं है, हे मन अब तुझ इसका खोज करके बता मुझे। मैंने तो किसी को सुखी देखा नहीं। धनवंता दुखी, दाता दुखी, निर्धन दुख का रूप। धनवान भी दुखी, दाता भी दुखी, लेने वाला भी दुखी, तो गरीब भी दुखी, दुखी ही दुखी। सरब दुखी लो तंदर सुखिया कोई न भी। फिर सुखी कौन है? सुखी वो है जो भजन में जिसकी लीव लगी है, जो अपने आप का जानने का प्रयास कर रहे हैं, सदगुरु के शरण में राम नाम का सुमिरन कर रहे हैं, वही सुखी है। बाकी तो सब दुखी दुखी है। क्योंकि सिद्धांत की बात महाराज ने कही है, तन दुख ता दिन जावसी, जा दिन धरे न देह। शरीर धारण करने का कारण मिट जाएगा तो तुम सुखी अभी होगे, अभी यहीं, वरना सुखी तो कोई है नहीं। तन दुख ता दिन जावसी, ता दिन धरे न देह। तीसरा ताप है उपाधि, बाहर से आती हुई पीड़ा, जो हम करते नहीं है मगर बाहर से आ जाती है, उड़ उड़ के आ जाती है। ये है उपाधि। बिना मतलब के किसी के झगड़े में अपने आप हमको ढकेला जाता है। कहीं वहाँ रहते नहीं है तो वहाँ भी हमारी साक्ष्य बताई जाती है। सारी है उपाधियाँ। तो आदि व्याधि उपाधि ये तीन ताप है, और संचित प्रारब्ध क्रियमान ये तीन कर्म है। तीन ताप और तीन कर्म से अलग होने के लिए भजन करना पड़ता है। तीन ताप को मिट कर सबका अमल उड़ाय, जन सुखिया गुरुदेव जी, ब्रह्म के माय मिलाय। तीन ताप को मेट कर सबका अमल उड़ाया। अमल नाम शासन। ये ताप का जो हमारे ऊपर शासन था, प्रभाव था, ये सब खत्म कर देते हैं सदगुरु जी महाराज। सबका अमल उड़ाए, जन सुखिया गुरुदेव जी, ब्रह्म के माय मिलाए। ब्रह्म में, उस पार परम परमात्मा में जाके मिला देते हैं। संतों ने कहा है, काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभा, और लोभ तजे तो अहंकार न जाई, मान बढ़ाई शोभा। देखो ये दुख के कारण और क्या क्या है। पहले तो काम, काम यानी कामना। मन में हजारों तरह की कामनाएं रोज पैदा होती है। एक पूरी हुई कि नहीं, दूसरी तैयार। ये कामना पे विजय पाना बड़ा कठिन है। एक राजा था, उसकी बेटी थी सुंदर और शादी के योग्य हुई। उस जमाने में शादी ऐसे नहीं होती थी। शादी के लिए कोई प्रण रखती थी बेटियां, और वो अपने पिता को बता दी थी, पिताजी मैंने ऐसा ऐसा प्रण रखा है, जो कोई इसको पूरा करेगा मैं उसके गले में वरमाला डालूंगी। और फिर
ढिंडोरा पिटवाया जाता, सबको कहा जाता, दूर दूर के राजा के बेटे आते थे। हमने देखा द्रौपदी की शादी, सीता माता की शादी ऐसे प्रण से ही हुई है। राम जी ने धनुष उठाया, माता सीता ने उसके गले में वरमाला डाल दी। और यहाँ द्रौपदी स्वयंवर, नीचे देखना, इसमें कढ़ाई में उबलते पानी में, पानी कहो तेल कहो, और ऊपर चक्र में मछली घूम रही है। नीचे देख के ऊपर की मछली के आँख को निशान लगाना कितना कठिन था। अर्जुन ने एक बार भगवान कृष्ण को कहा, भगवान मेरी एक शंका है। आपने सारी बातें मुझे समझाई कि देखो अर्जुन, पानी उबला हुआ है, उसमें बराबर ध्यान रखना, और ऊपर चक्र चल रहा है कि नहीं इसको पानी में ही देखना। सारी हिदायतें समझा रहे थे। और फिर वो मछली गोल गोल घूमी, मछली की तरफ भी देखना। ये सब हाँ हाँ कर रहे थे अर्जुन। फिर मछली घूमेगी तो मछली पर से ध्यान हटा देना, मछली के आँख के तरफ ही ध्यान आना। जिस आँख को तुम फोड़ते हो उसी के तरफ मन को एकाग्र करना और बाण लगा देना नीचे देख के। अर्जुन ने कहा, भगवान सब तो मुझे ही करना है, फिर आप क्या करोगे? आप तो स्वयं परमात्मा हो, और बिना आपकी कृपा से तो ये स्वयंवर जीतना असंभव है। फिर आप इसमें करोगे क्या? भगवान ने हंसते हुए कहा, मैं जो उबलता पानी है उसको मैं शीतल करूँगा। जो खौल रहा है, जिसमें से आप मछली को देख नहीं पाओगे, मछली को देखोगे तो उसकी आँख को देख नहीं पाओगे, तो जो पानी उबला है वो पानी में जाके मैं बैठ जाऊंगा और पानी को स्थिर करूंगा। पानी को स्थिर करूंगा तभी तुम ऊपर देखोगे। तो ये काम तुम नहीं कर सकते। पानी को स्थिर करने वाला काम मैं करूंगा और तभी तुम मछली की आँख को फोड़ सकते। और हुआ भी ऐसा। कहने का मतलब उस जमाने में ऐसा होता था। राजा महाराजों का हमारा देश था। अब ये लड़की ने किया कि भाई जो कोई गजमुक्ता हाथी लाएगा, गजमुक्ता हाथी समझते हो? हाथी के मस्तक में मोती रहते हैं, और वही बिरले हाथी के मस्तक में मोती रहता है। कई हाथी को लोग मारते हैं और वो मोती निकालते हैं। अब ऐसे हजारों हाथी में कोई बिरला हाथी के मस्तक में मोती रहता है। ऐसे मोती को लाओ, ये वो लड़की का प्रण था। दूसरा, परकीय शत्रु की फौज को पराजित करो। अब ये दो कम थी, तीसरी भी शर्त उन्होंने रख दी कि शेर के साथ, शेर को हराओ या शेर को मार डालो। ऐसे कोई राजपुत्र अगर मिल जाए तो उसके गले में मैं वरमाला डालूंगी, नहीं तो नहीं डालूंगी। सत्संगी थी। अब इतने तीन तीन प्रण अब पूरा कौन करे? एक तो गजमुक्ता हाथी लाना बड़ा कठिन। जैसे सदैव ले आए तो राजा की फौज को, परकीय शत्रु राजा की फौज को अकेले कैसे परास्त करे? मान लो वो भी कर दिया तो शेर के साथ शेर को कैसे बचे? शेर से शेर तो खा ही जाएगा। सब वापस चले गए। एक लड़का था, बलवान भी था, बुद्धिमान भी था। अब उसने वो स्वीकार कर लिया, कहा कि मुझे समय चाहिए, मैं
ये तीनों काम करके आता हूँ। काम तजे तो क्रोध न जाई। कबीर साहब के इस वचन को हम समझ रहे। अब लड़के ने गजमुक्ता हाथी को मार के वो मोती भी ले आए, शेर को भी मार के शेर सामने लाया और परकीय फौज को अकेले ही युद्ध करके परास्त करके आ गया। कहा कि तीनों काम मैं करके आया हूँ, डालो मेरे गले में वरमाला। अब राजकुमारी ने कहा मैं आपसे अकेले में बात करनी चाहती हूँ, फिर आपके गले में सबके सामने वरमाला डालूंगी। आपने तीनों शर्त मेरी जीती है। लड़के ने कहा जब तुम गजमुक्ता हाथी भी लाए हो, बड़े बहादुर हो, मैं आपकी प्रशंसा करती हूँ, और परकीय शत्रु राजा की फौज को परास्त करके आए हो, ये बहुत बलवान हो, आपको मानना पड़ेगा। और शेर को भी मार के लाए हो, मगर एक जगह आप चूक गए, आपने काम को नहीं जीता। इसको नहीं जीता? ये सब आपने किया मेरी खातिर तो किया। अगर कामना को जीतते तो मैं तुमको बलवान कहती। काम के लिए ही तुमने ये तीनों बातें करी है, तो काम को जितना सीखो। लड़के ने तुरंत लड़की को गुरु बनाया, उसके पैर छुए और निकल गया कि भाई मुझे आप मार्गदर्शन करो, काम को कैसे जीता जाता है। महाराज कहते हैं काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आय। काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आय। सतगुरु गेलो पाड़िया हो मेरा सुनो आजाय। नहीं तर डूबाता देवाय। नहीं तर डूबाता मारा सतगुरु काढ़ो आय। नहीं तर डूबाता। हमारी सबकी आत्मा यही पुकार रही होंगी। जरा सोचो, हम इस धारा में नहीं आए तब क्या हाल हमारा था। हम सब डूब गए थे। किस में डूब गए थे? कुएं में, भवसागर में डूब गए थे। भवसागर क्या, किसे कहते हैं भवसागर? काम क्रोध लोभ मोह, यही तो भवसागर है। काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आए। काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे तो अहंकार न जाई, मान बढ़ाई शोभा। यही तो नहीं जा रहे हमारे। और इसी में तो सारे डूब रहे हैं। कोई काम में डूब रहा है, तो कोई क्रोध में, तो कोई लोभ में, तो कोई मोह में। मनुष्य के अंदर ये सभी विकार है। काम ही चाहिए उसको, क्रोध भी उसको आता है, मोह तो सबसे ज्यादा है, लोभ की तो बात ही मत करो। एक राजा था, राजा के यहाँ एक आया साधु, और उसने अपना भिक्षा पात्र राजा के सामने रख दिया। राजा ने कहा इसमें क्या दूं? उसने कहा आपकी मर्जी, कुछ भी दो, मगर ये की है कि ये भरना चाहिए, पूरा भर के इसको दे दो। अब राजा के यहाँ धन की क्या कमी थी, खजाना ही खजाना था। कहा कि भाई इनको सोने से भर दो इसका भिक्षा पात्र।
साधु हंसने लगे। अब राजा को उसके हंसने का कारण समझ में नहीं आया। आदेश देके अपने सिंहासन पर चले गए। अब वो भिक्षा पात्र लेके साधु सामने खड़ा है, उसमें से डाल रहे हैं सोने की मोहरे। अब वो भरी नहीं रहा है, पूरा खजाना खाली हो गया। वो खाली के खाली, वैसे के वैसे। अब परेशान राजा के पास जाके कान में कहा कि सारा खजाना खाली हो गया, सोना बचा नहीं है, और वो भरा नहीं है पात्र, वो भरा नहीं है। क्या नीचे कुछ है उसके? कुछ नहीं है, वैसे के वैसा ही है। बस ऐसा दिखता है कि वो आधा भरा हुआ है, और ऊपर डालने जाए तो वो ऊपर आता ही नहीं। राजा भी सोचने लगे ऐसा क्या विशेषता है। फिर कहा कि गांव वाले को सबको बुलाओ, नगर के लोगों को सबका सोना लेके आओ। राजा का आदेश, क्या नहीं, सब अपने अपने सोना लेके आए, डाल दो। काफी भीड़ हो गई, हजारों के लोग देखने आ गए कि राजा के घर में एक विशेष बात हो रही है। सब लोगों ने अपना अपना सोना उसमें डाल दिया, वो वैसे की वैसे। राजा थक गए, कहने लगे महाराज अब ये तो मुश्किल है हमसे भरना, मगर ये तो बताओ ये है क्या, ये भिक्षा पात्र क्या है? तो उसने कहा ये इंसान की मुंडी है। क्या है? खोपड़ी है उल्टी। ये इंसान की खोपड़ी कभी नहीं भरेगी, इसका अंत नहीं है। कोई मनुष्य कभी नहीं कहेगा आप बस हुआ, अब धन कमाना नहीं है। ये खोपड़ी कभी भरती नहीं है। काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभा। कोई कामना को छोड़ देते हैं तो क्रोध नहीं जाता। अब काम क्रोध पर विजय पाते हैं तो लोभ नहीं जाता। फिर मोह तो है, प्राणियों में मोह नहीं है। प्राणियां, गाय अपने बछड़े को जब तक दूध पिलाती है तब तक पहचानती है। दूध टूटते गाय अपने बछड़े को याद नहीं करती, विस्मृति हो जाती है, और बछड़ा भी अपनी माँ को भूल जाता है। हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम तो कितनी भी पीढ़ी को याद कर सकते हैं, अगर उतनी पीढ़ी अगर जीवित रहे तो। नहीं रही याद, नाम रहे तो लिख के रखेंगे। लोभ नहीं जाता। महाराज कहते हैं लोभ नदी भारी बहे, पींदे सासूल। लोभ नदी भारी बहे, सासूल। पाँच पुरायत तीर पे, वो बाकर कर झूल। पाँच पुरायत तीर पे, ओ भाकर कर झूल। किस विद मिली ओ राम सु आड़ावे पार। जब चालू हर मिलन को ले बीचे मोजमा। ये बैरी हमें दिखते नहीं। महाराज ने व्यथा, ये जीव की व्यथा रखी है, हमारी व्यथा रखी है। साक्षात उसका चित्रण, सत्य उसका कहा है कि
राम जी और हमारे बीच में ये बैरी अपार है, एक नहीं है, अपार है। किस विधि मिलिए वो राम सु आड़ा बैरी अपार। जब चालू हर मिलन को, कब जाते हैं हम राम जी मिलने के लिए? जब भजन करते हैं तब हम राम जी को मिलने के लिए जाते हैं। भजन से ही तो मिलेंगे। तो भजन में होता क्या है? महाराज कहते हैं कि माधो जी भगति कोण विद धारू, वो जुग सेंग फिरे मन आड़ो, किण किण को मैं मारू। जगत भी आड़ा आता है तो परिवार भी आड़ा आता है। अकेली रामसुनी अगर कोई है, पुरुष है तो ठीक है, अगर हमारी बहन अकेली रामसुनी तो बड़ी दुविधा होती है। अच्छा, वहाँ पतिदेव अगर रामसुनी नहीं है मगर सपोर्ट करने वाले तो मामला ठीक है, नहीं तो बड़ी दिक्कत आती है। अकेली बेचारी सत्संग नहीं जा सकती, कथा आती है, सत्य झूठ के बारे में मुझे पता नहीं, केवल इसका सार लेना है। एक सत्संग से अच्छी सुसंस्कृत लड़की सत्संगी थी, पिता माता भी सत्संगी थे, सेठ की लड़की थी, दूसरे एक सेठ से घर पे उनकी शादी हुई। शादी हुई तो वहाँ कोई भक्तिवान नहीं, सब लोग नास्तिक, धनवान तो बहुत थे। जब घर का सारा नक्शा उसने देखा, बड़ी दुखी हुई अंदर से, अब क्या करे क्या करे। मगर अब उस जमाने में लड़कियां शिकायत नहीं करती थी, माता पिता ने जहाँ उसका ब्याह किया वो उनको मानती थी। धीरे 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 वहाँ रहने लगी, अंदर से दुखी होने लगी। कहीं सत्संग नहीं, सत्संग में जाने की परमिशन नहीं, न सास जाने देती। पतिदेव नास्तिक और सब परिवार वाले नास्तिक, सब धन ही कमाने में लगे थे। अब क्या करे क्या करे। धीरे धीरे उम्र समय बीतता गया, लड़की को बच्चा भी हुआ, बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो गया। बहुत बार मन को ने धन्य हो संतान धन्य हो। आइए साहब, राम राम सा, राम राम सा। बहुत इंतजार कर रहे थे हम। धन्य हो। संत प्रणाम। राम 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 राम। मुझे आपसे मिलने की